29 मार्च को दोपहर 3 बजे यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव। 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक विधानसभा सदस्य कर सकते हैं नामांकन। यूपी विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में सतीश महाना का बनना तय। 29 मार्च को निर्विरोध चुने जा सकते हैं सतीश महाना। रमापति शास्त्री ने भी प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। 28 से 29 मार्च को रमापति 403 विधायकों को दिलाएंगे शपथ। यूपी चुनाव में शर्मनाक हार के बाद कल बसपा प्रमुख मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। पदाधिकारियों और चुनाव लड़े प्रत्याशियों को बैठक में बुलाया गया। बसपा प्रमुख कर सकती हैं बड़े फेरबदल। बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला है मोर्चा। 31 मार्च को पूरे देश में होगा आंदोलन। 2 से 4 अप्रैल तक ब्लॉक और जिला स्तर पर, तो वहीं 7 अप्रैल को लखनऊ में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। उसका पहला चरण होगा 31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में देश के सब लोग, कांग्रेस के सब लोग, पार्टी के सब लोग और आम जनता को हम आह्वान करेंगे आप सबके माध्यम से भी, और पार्टी के लोग घर घर जाकर प्रचार करके आएंगे कि उस दिन अपना अपना गैस सिलेंडर, किसी के पास डीजल की कैनी है तो वो डीजल की कैनी, किसी के पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे, एक उस पर फूल माला लगाएंगे और घंटी और ड्रम बजाएंगे। लखनऊ में अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की है बैठक। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। अधिकारियों को लक्ष्य तय कर प्रेजेंटेशन बनाने को कहा है। 6 महीने, 1 साल, 5 साल का लक्ष्य तय कर प्रेजेंटेशन बनाए। हर विभाग को आधे घंटे की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया। बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा, हमें अपने पिछले कार्यकाल से भी बेहतर करना है। केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। सितंबर तक बढ़ाई गई है फ्री राशन योजना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। फ्री अन्न योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। ये योजना लॉकडाउन के दौरान लगाई गई थी। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला। 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है मुफ्त राशन योजना। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका फायदा। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना को फिर से लागू करेंगे। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। कोरोना महामारी के दौरान ये योजना शुरू की गई थी। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया। कहा, पीएम के हर योजना को जनता तक पहुंचाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। बहुत बड़ी बात यह है कि ये वहीं कैबिनेट बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि गरीबों की योगी सरकार ने चिंता की है और यही वजह है कि जनता ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को ये मौका दिया है।
निश्चित रूप से मुफ्त राशन देना, गरीबों की चिंता करना, जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसे धरातल पर उन्होंने दिया था, उसे जनता ने समर्थन किया, विश्वास किया, फिर से मोहर लगाया, उसे और सुदृढ़ कर दिया आज महाराज जी ने। उसे 3 महीने तो कोविड काल में महीने में 2 बार राशन दिया, वो नहीं दिखाई देता है आपको। पिछली सरकारों ने जिन्होंने राशन छीन लिया था, भ्रष्टाचार के शिकार हुए थे, आज के दिन में उस योजना से जनता खुश है और उस योजना से जनता की गरीब है उसे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष सपा विधायकों की बैठक में हुआ ये फैसला। विधानमंडल दल के नेता भी चुने गए अखिलेश यादव। विधायक दल की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है और विधानमंडल दल का नेता भी सर्वसम्मत से माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ही चुना गया है। सपा विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव हुए नाराज। शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें बैठक की कोई जानकारी ही नहीं। शिवपाल ने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। एबीपी गंगा पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। कहा, उम्मीद करते हैं कि भाजपा नए सिरे से काम करेगी। मुफ्त राशन योजना में और सुधार होना चाहिए। जो गरीब वर्ग है उसको सहायता दी जानी चाहिए। ये बहुत कठिन समय है, लोगों के व्यापार ठप हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी का आलम है, तंगी है और उस आर्थिक तंगी में जो कुछ सरकार अगर गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए करती है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर उन्होंने कहा, कमियां रही हैं, वरना हम उस पार होते। हमें सबको एक सूत्र में पिरोना है। जनता में कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी। किसी ठोकर लगी है और फिर उठें और इस चुनाव में बहुत कुछ हमने हासिल किया है। 8 विधायक हमारे जीत के आए, गठबंधन के भी कई विधायक जीत के आए हैं। वो गठबंधन की कामयाबी है, जो वोट परसेंटेज बढ़ा वो गठबंधन की कामयाबी है। और हमने मुद्दे, जो हमारे मुद्दे थे, वो उनको केंद्र बिंदु बनाया पूरे कैंपेन का। हमने कोई बुलडोजर 80-20 की बात नहीं की। तो वही पॉजिटिव चीज़ों को लेकर हमें पूरे 5 साल आगे और मेहनत करनी है। जेएमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाने के बाद रायबरेली के पंचवटी आगमन पर जोरदार उनका स्वागत हुआ। कहा, जिस तरह रायबरेली की जनता की सेवा करता आया हूं, उसी तरह प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। वहीं प्रदेश में दोबारा से योगी सरकार बनने पर जालौन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला बुलडोजर जुलूस। जुलूस के दौरान यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दर्जनों महिलाएं और पुरुष जान जोखिम में डालकर बुलडोजर पर सवार दिखे। इटावा में अपात्र किसानों से किसान सम्मान निधि की रिकवरी शुरू। 2290 अपात्र किसानों को मिल रही किसान सम्मान निधि। अब तक 3,50,000 की हो चुकी है रिकवरी। जालौन के कालपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य का एक्सीडेंट हुआ। बाल बाल बचे हैं योगेश कुमार। फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर के बाद हुआ यह हादसा। औरैया में टेम्पो चालक की लापरवाही के चलते टेम्पो नहर में गिरा। नहर किनारे ढलान पर खड़ा कर दुकान पर सामान खरीदने गया था चालक। अच्छला नहर पुल के पास का ये पूरा मामला। वहीं बागपत में यमुना में बालू के गड्ढे में फंसी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर सवार 19 लोगों को गोताखोरों की टीम ने बचाया। बैलगाड़ी पर सवार सभी 19 लोग हरियाणा से आ रहे थे। बिजनौर में किसानों के खेतों में दौड़ता दिखा तेंदुआ। तेंदुए की दस्तक से किसानों में दहशत का माहौल। किसानों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग से गुहार लगाई। थाना अफजलगढ़ के रसूलाबाद का मामला। रुद्रपुर के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी है आग। आग की वजह से शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची फायर की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हाथरस में आगरा की ओर जा रही कार डंपर से टकराई। कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हुई। कार में सवार 5 वर्ष का बच्चा गंभीर रूप से घायल। अभी तक नहीं हो पाई मृतकों की पहचान। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि हिंसा में मारे गए मृतक परिवारों से मिलकर लौटा भाजपा प्रतिनिधिमंडल। सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। टीम में बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी रहे शामिल। ग्रेटर नोएडा दुजाना गांव में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। कई लोग घायल हुए हैं। बादलपुर थाना क्षेत्र का है मामला। रुद्रपुर की शांति विहार कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति के साथ किराए के मकान में रहती थी महिला। पति ड्यूटी पर गया हुआ था। मकान मालिक ने फोन कर जानकारी दी। बलिया में रास्ते के विवाद में शख्स ने भतीजे को उतारा मौत के घाट। मृतका की मां और बहन पर भी किया हमला। जहां थाना क्षेत्र के रामपुरचिट गांव का ये मामला। एटा के मारहरा थाना इलाके में मेले के झगड़े ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर गोरखपुर के चोरी चौरा में हंगामा और बवाल देखने को मिला, जहां उपद्रवियों ने पुलिस की 10 गाड़ियां तोड़ दी। सेना के जवान की मौत पर फूटा गुस्सा। सिक्किम में तैनात सेना के जवान की हुई मौत। ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में जान गए सेना के जवान का शरीर। चौरी चौरा पहुंचा। सड़क पर पार्थिव शरीर रखकर लोगों ने चक्का-जाम किया। चक्का जाम धीरे धीरे उपद्रव में बदल गया। उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पत्थर भी फेंके। पुलिस ने भी उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। सेना की ओर से जवान की मौत को बताया गया खुदकुशी। मुरादाबाद में एक पुलिस वाले ने अपनी नर्स प्रेमिका को पाने के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में पति के माता पिता और प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में हुए चोरों के हौसले बुलंद। मोतीकुंज कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन गया था। लाखों रुपए की जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हुए। घटना सीसीटीवी में कैद। एटा के बुरगमा गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। पथराव के साथ साथ गोली चली। गोली लगने से एक युवक घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। नोएडा के स्पाइस मॉल के पास पुलिस चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। बदमाश सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिए रहे थे। बदमाश के ऊपर लूट के अलग अलग थाने में मुकदमे दर्ज। मौके से एक बाइक, एक तमंचा, 2 लूट के मोबाइल भी बरामद। मुरादाबाद में मारपीट से युवक की मौत। जीजा पर युवक की हत्या करने का आरोप। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। फायरिंग से एक पक्ष के बुजुर्ग की हत्या। गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सीतापुर की क्राइम ब्रांच और रामपुर कला पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। कुख्यात गैंग से मुठभेड़ में 3 अंतर जनपदीय 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को टीम ने धर दबोचा। पुलिस ने कैश के साथ कई अवैध असले भी जब्त किए। एटा के पत्रकार सुनील कुमार को बड़ी राहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकार को दिलाई 2 लाख रुपए की अंतरिम राहत। फर्जी मुकदमे में पुलिस ने भेजा था जेल। मथुरा में चंदन की लकड़ी से बनी रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे भगवान रंगनाथ। वृंदावन के दक्षिण शैली के मंदिर रंगनाथ मंदिर में हो रहा है 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 28 अप्रैल से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। मुजफ्फरनगर में शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस घटना से व्यापारियों में भगदड़ मच गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात थी। क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस
आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। आज भी चूँकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है, तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। वहीं मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई है, मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो। पुष्कर धामी जी जो हैं बहुत शिष्टाचार का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और एक अच्छी परंपरा है कि आप जो है राजनीतिक सौहार्द इससे बनता है, एक वातावरण में मैसेज जाता है लोगों को कि नहीं, जो हमारे नेतागण हैं वो केवल राजनीति नहीं करते हैं बल्कि मिल बैठ करके राज्य के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए सोचती भी है। तो वो आए, बहुत अच्छा। उत्तरकाशी में मुख्य सचिव एसएस संधू ने विकासखंड भटवाड़ी में ग्राम रैथल और हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण किया है। पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। 29 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। रितु खंडूरी बनी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष, राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी है। रितु खंडूरी कोटद्वार सीट से हैं विधायक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूरी को दी है बधाई। नई सरकार के गठन के साथ एक्शन में भाजपा विधायक पुरोला से एमएलए दुर्गेश्वर लाल ने किया सरकारी अस्पताल का निरीक्षण, ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टरों पर सख्ती बरतने के निर्देश। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के बाद अब तक मंत्रियों के विभागों का नहीं हुआ है बंटवारा, 1 से 2 दिनों का और लग सकता है वक्त। केंद्रीय नेतृत्व से हामी के बाद ही होगा विभागों का अंतिम फैसला। योगी के दोबारा यूपी सीएम बनने पर पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। धामी ने ट्वीट कर कहा, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम छुएगा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे धामी।